जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बैसाख का महीना, बैसाख माह हम देखें तो यदि बैसाख के महीने में हम पूजन करें, पाठ करें, असंख्य गुना हमें इसका प्रतिफल मिलता है। स्नान दान का यदि पक्षियों के लिए इस माह में आप जल भर कर रखते हैं, कोई भी स्थान पर मिट्टी के बर्तन में कोई जल भर कर रखते हैं जहाँ पक्षी आकर उस जल को पी सकें। कोई दाने की व्यवस्था, उनकी थोड़े से दाने आप बिखरा के रखते हैं। चींटियों के लिए थोड़ी सी शक्कर मिला हुआ आटा डालते हैं, या गायों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। क्योंकि मैं एक बात बता दूं कि आप हर व्यक्ति भंडारा नहीं करा सकता, और कई बार हमारे मन में दुख भी होता है कि लोग इतना दान करते हैं, इतना भंडारा करवाते हैं, सब लोगों के खाने की व्यवस्था करते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा यदि आपको पुण्य प्राप्त करना है तो ये बहुत सुंदर उपाय है कि आप गायों के लिए चारा, गर्मियों में क्या होता है, चारे की या खाने पीने की समस्या आने लगती है, और जानवरों को भोजन की व्यवस्था कौन करेगा। इसलिए यदि हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा यदि अपने घर से निकाल कर जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, चींटियों के लिए यदि भोजन की व्यवस्था करता है, पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करता है, जानवरों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि उन्हें पानी मिलता रहे। क्योंकि जानवर हैं तो क्या हुआ, पानी की आवश्यकता तो उन्हें भी लगती है। ये सबसे ज़्यादा पुण्य है। किसी राहगीर के लिए पानी की व्यवस्था करना, कोई निकल रहा है, किसी को पानी चाहिए, यदि हम आप पिला देते हैं तो ये सबसे बड़ा पुण्य होता है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है यदि पुण्य कर लेते हैं तो। लेकिन बैसाख का माह जो होता है, आप स्नान करके सुबह सूर्य नारायण को जल समर्पित करें, आपको बहुत ही अच्छा। आप शिव मंदिर में जाएं, शिव मंदिर में आप भोलेनाथ पर जल समर्पित करें। घर के मिट्टी के बर्तन में जल रखकर उस कलश को दूसरे बर्तन में आप कलश में डाल लें, तांबे के कलश में डाल लें और जल समर्पित करें। बहुत पुण्य का काम है। पेड़ पौधों में पानी देना, जैसे पीपल के वृक्ष में, बरगद के वृक्ष में, नीम के वृक्ष में, बेलपत्री के वृक्ष में, तुलसा जी में जब आप जल समर्पित करते हैं तो सभी देवी देवता आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्योंकि सभी पेड़ पौधों में जान भी होती है और देवी देवताओं का समावेश होता है। इसलिए आप यह कार्य तो अवश्य करें ही करें। साथ में आजकल जो समय चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी यदि इंसान झेल रहा है तो बच्चों के बिगड़ने की। बहुत पहले क्या होता था कि जॉइंट फैमिली होती थी तो बच्चे आराम से परिवार में पल जाते थे, बाहर नहीं जाते थे, ज़्यादा बच्चे होते थे। अब एक एक दो दो बच्चे होने लगे हैं तो वह अपने मोबाइल में दिन भर अपना समय बिताते हैं, और मोबाइल में कुछ अच्छी बातें आती हैं तो कुछ बुरी बातें भी आती हैं। इस तरीके से संगत का असर पड़ता है और बच्चे उद्दंड हो जाते हैं, गलत रास्तों पर चले जाते हैं। यदि आपके साथ भी ये समस्या है तो बहुत ही सुंदर उपाय है जो आप बैसाख के जो सोमवार आ रहा है 29 अप्रैल को, उस दिन आप यह कार्य करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपका बच्चा आपके कहने में आने लगेगा, आपके कहा मानने लगेगा, और साथ में पढ़ाई में उसका मन लगने लगेगा। आपको करना ये है, यदि आप सुबह स्नान कर रहे हैं, अपने साथ अपने बच्चे को भी उठाएं, उसे स्नान कराएं। उसे तैयार करके आप थोड़ा सा 1 चम्मच करीब शहद ले लें, एक जल का कलश ले लें और मंदिर ले जाएं, उसे शिवालय ले जाएं। ये कार्य यदि बच्चा करता है, बच्चे के हाथ से कराते हैं आप, तो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। आप 1 चम्मच भरकर उसे शहद दे दें और भोलेनाथ पर 5 बार हाटकेश्वर महादेव इस नाम का, यदि वह नहीं करता है नाम का जाप तो कोई बात नहीं, आप मन ही मन स्मरण करते हुए आप शहद समर्पित करवा दीजिए। जब शहद आप समर्पित करवा चुके हैं, उसके बाद जल जो आप कलश ले गए हैं उसे जल समर्पित करवा दीजिए। और उसके बाद हाटकेश्वर महादेव से आप अपने मन की कामना करते हुए, और कि मेरा बच्चा मेरी बात सुनने लगे, उसकी गलत संगत छूट जाए, इस प्रकार विनती करते हुए आप घर आ जाएं। इस प्रकार आप 5 सोमवार यह कार्य कर देखें। देखना आपका बच्चे का पढ़ने में भी मन लगने लगेगा। यदि गलत लाइन पर चला गया है या उद्दंड हो गया है, किसी की सुनता नहीं है, तो बहुत जल्दी उसमें परिवर्तन दिखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर उपाय है। बैसाख का जो सोमवार पड़ रहा है 29 अप्रैल, उस दिन से शुरू करके आप 5 सोमवार करके देखें। यदि आपका बच्चा ये बात कहेंगे कि उद्दंड है, नहीं सुनता, तो ये कैसे सुनेगा कि मंदिर जाए। यदि नहीं जाना चाहता है, वो नहीं जाता है, तो आप स्वयं भी कर सकते हैं।
परिवार का कोई अन्य सदस्य भी उसके नाम से कर सकता है। जब आप हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे, साथ में बच्चे का नाम और गोत्र बोल दें, भगवान से विनती कर लें, आपका कार्य पूरा हो जाएगा। दूसरा उपाय बता रही हूँ, हर घर में बीमारियाँ हैं, हर घर में बीमारी वाली समस्या है। बहुत ही सुंदर उपाय बता रही हूँ वैशाख के माह का। ये पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया था और वैशाख माह के लिए ही है। आप यह कार्य अवश्य करें। आपको करना है, एक कलश जल का भरें, उसमें 3 बेलपत्र, आप 3 बेलपत्र ले लें। बेलपत्र ये बात का आप विशेष ध्यान रखें कि टूटी फूटी नहीं हो। एक पीपल का पत्ता ले लें, पीपल का पत्ता भी छोटा सा सुंदर सा और बिल्कुल साफ़ सुथरा, घर लाकर स्वच्छ जल से धो लें, टूटा फूटा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। आपको कलश में पीपल का पत्ता और 3 बेलपत्र डाल देनी है। अब आपको एक और वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, वह है 11 शमी पत्र। आप गुरुदेव ने अपनी कथा के मार्फत से ही बताया था कि यदि आपको 11 शमी पत्र मिल जाते हैं तो 11 शमी पत्र ले लीजिए, और नहीं तो आप 11 शमी पत्र के स्थान पर 11 चावल के दाने, अक्षत आप ले सकते हैं। आप लेकर मंदिर में जाएं। ये 11 जो आपने शमी पत्र या अक्षत के दाने लिए हैं, ये आपको हाथ में ही रखना है। अब और जो कलश में आपने डाला है, एक पीपल का पत्ता और साथ में 3 बेलपत्र आप ले जाएं। आपको कलश से जल समर्पित नहीं करना है। आप भोलेनाथ के समीप उस कलश को रख दें और सबसे पहले जो आपने हाथ में शमी पत्र या चावल के दाने ले गए हैं, भोलेनाथ के शिवलिंग पर छिवाएं और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, अपने मन की कामना करते हुए आप उस चावल या शमी पत्र को आप भोलेनाथ पर समर्पित कर दीजिए। अब आप जल का कलश लेकर अपने घर वापस आ जाइए। अपने मन की विनती कर लें भोलेनाथ से, जो भी आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण तभी किया जाता है, कोई बीमारी के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप कोई घर में दवाई भी दे रहे हैं यदि किसी बीमार व्यक्ति को, और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए देते हैं तो वो दवाई शीघ्र काम करने लगती है। अब मैं आगे उपाय के बारे में फिर से बात करती हूँ कि आपको करना ये है कि आप घर आ गए और जो बीमार व्यक्ति है उसके हाथ से छुपा लें उस कलश को, उसके समीप रख दें। आपने उसमें एक पीपल का पत्ता और 3 बेलपत्र रखें, उसे ढककर उसके पास रख दें। दूसरे दिन यानी मंगलवार के दिन आपको यह करना है कि उस बीमार व्यक्ति को, जिसके लिए आपने यह उपाय किया है, सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय में पूरा पानी आप कलश का जल उन्हें पिला दीजिए। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आप जो उसमें बेलपत्र और पीपल का पत्ता रखा हुआ है वो क्या करना है? उसे नहीं खिलाना है बीमार व्यक्ति को, वह लेकर और आप किसी वृक्ष के नीचे या किसी बहते जल में विसर्जित कर दीजिए। और यह उपाय आप लगातार, जब तक उसमें बीमार व्यक्ति में सुधार ना दिखने लगे, आप प्रति सोमवार कर सकते हैं। कर देखें विश्वास के साथ। आपको 2 के बाद तीसरे सोमवार के दिन ही आपको परिवर्तन आना शुरू दिखने लगेगा। कर देखें, बहुत ही आसान सा उपाय है। साथ में एक और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, और वीडियो को देखने के बाद लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।